हेलो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक करंट का हमारा थर्ड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और उसके फार्मूला को हमने देखा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन है उसको देखेंगे और उसको देखने के लिए हमें ओम्स लॉ देखना पड़ेगा। तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor if the physical conditions like temperature remains constant. ओम्स लॉ कहता है कि किसी वायर के अंदर यदि करंट फ्लो कर रहा है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एक वायर है, अगर इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लीजिए करंट है, अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो रिलेशन है हमारा ओम्स लॉ बताता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, करंट जब फ्लो किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहां लिख देते हैं हेयर आई इज इक्वल टू करेंट, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ करंट, एंड वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तो वेरिएशन में है, बट हमको इसको क्या करना, वेरिएशन को खत्म करना है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यही होता है डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब। अब इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट दे देते हैं, तो v इक्वल टू हो जाता है आई इंटू आर। ये जो r होता है, r इक्वल टू हो जाता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? एक तरह से रुकावट, बाधा। मैं लिख देता हूं रुकावट का मतलब क्या हुआ? ये रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जब करंट इसके अंदर फ्लो करता है तो कुछ करंट को फ्लो करने में कुछ तकलीफ, बाधा होती है, रुकावटें होती हैं। उसी रुकावट को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ओम। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होगा। एक्चुअल में ये जो होता है इसको बोलते हैं ओमेगा। ये जो होता है ओमेगा, ये ओमेगा जो होती है रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और ओम को सिंबल हम लोग ओमेगा से करते हैं, ये ओम। ठीक है। तो अगर हम यहां रेसिस्टेंस को देखें, सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। V माने होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाई आई माने करेंट। ठीक है। इसका मतलब रेसिस्टेंस के डिफिनेशन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। लिख देता हूं यहां रेसिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वही हमको रेसिस्टेंस को बोल सकते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, उसको ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि आगे हम लोग देखें यहां से, सो R इक्वल टू, यहां लिखता हूं, सो R इक्वल टू है V बाई आई है। अगर मैं इनकी यूनिट डालूं तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम हो गया, ओम। ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट।
बाई करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर। दैट मीन्स अगर आपसे पूछ दो 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम करने के लिए यहाँ 1 डाले तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो जाती है, 1 ohm can be defined as the 1 ohm can be defined as the if 1 ampere of current flowing through a conductor and it produces the potential difference of 1 volt। फिर से बोल देता हूं, 1 ohm can be defined if 1 ampere current flowing through a conductor and the potential difference is formed 1 volt। यही हमारा 1 ohm का डेफिनेशन होता है और यही रेसिस्टेंस है जो कि हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।